दोस्तों, अब हम देखेंगे अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन के बारे में। अधिगम अनुभव चयन करते समय या संगठित करते समय ध्यान देने की बात यह है कि सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष को बल दें। कोरे सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। जब सिद्धांत कार्य क्षेत्र में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, तभी सिद्धांत का मूल्य है। इसलिए सैद्धांतिक पक्ष को नहीं, कक्षा में अधिगम अनुभवों का चयन करते समय उसके व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, यह अधिगम क्या है? अधिगम अधिगम का तात्पर्य है कि क्रिया द्वारा अनुभव करके ज्ञान प्राप्ति करना। निरी पुस्तक पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। करके सीखना, करके अनुभव प्राप्त करना और उस अनुभव की रोशनी में ज्ञान का संपादन करना, जिसे कहते हैं अधिगम अथवा लेणी। अधिगम का विश्लेषण करते समय हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं। अधिगम के लिए एक उद्देश्य होता है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा अनिवार्य है। उत्तेजना अधिगम के लिए प्रोत्साहन है। अधिगम प्रत्यक्षीकरण का विषय होना चाहिए। अधिगम के लिए पुनर्बलन सहायक है और अधिगम के लिए पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान और भविष्य ज्ञान, इन दोनों के बीच में एक संगठन होना चाहिए। पहले हम देखेंगे उद्देश्य। प्रत्येक अधिगम का उद्देश्य होता है। अधिगम के बिना, उद्देश्य के बिना, विदाउट एम, विदाउट ऑब्जेक्टिव्स कोई कार्य नहीं होता। कोई कार्य नहीं होता। अतः हर अधिगम के लिए एक उद्देश्य होता है। और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अंदर से आ जाती है। अभिप्रेरणा उद्देश्य की ओर छात्र को ले जाते हैं। अतः छात्र के अंदर अभिप्रेरणा का सृजन करना, सृष्टि करना अध्यापक का दायित्व है। उत्तेजना अथवा उद्दीपन, ये इस प्रेरणावश, अभिप्रेरणावश एक प्रकार का आवेश आ जाता है क्रिया करने के लिए, पढ़ने के लिए। इस आवेश को कहते हैं उत्तेजना अथवा उद्दीपन। और प्रत्यक्षीकरण, क्रिया की संपन्नता के लिए प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। छात्र जो करता है उसे खुले समाज में, खुले क्लास में करने के लिए उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर मनोव्यापार की व्याख्या करता है प्रत्यक्षीकरण। और पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। मनोविज्ञान में आप लोगों ने कई बार सुने होंगे रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। कर कर करके सीखना। एक बार कर दिया, सुई की जो नोक है, जो द्वार है, उससे सूत डालने से जब पहली बार करते हैं तो असंभव सा लगेगा। बड़ी कोशिश के बाद वो करेगा। बाद में जब परिचित हो जाता है, पुनर्बलन हो जाता है, बार बार करता है, तो आसानी से सूत डालना
छात्र जान लेता है, व्यक्ति जान लेता है। इसलिए करके सीखने में पुनर्बलन का अपना महत्व है। और संगठन, हमने कहा संगठन क्या है कि पूर्व ज्ञान, वर्तमान ज्ञान और भविष्य में जो ज्ञान मिलना है, इन तीनों के बीच में एक संगठन, एक व्यवस्था, एक संबंध अनिवार्य है। अब देखेंगे अधिगम के प्रमुख अंग, मेन फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले अधिगम के लिए छात्र की आवश्यकता है। शैक्षिक क्रिया के लिए छात्र की आवश्यकता है। शिक्षण प्रक्रिया के लिए छात्र की आवश्यकता है। हमने पहले देखा बिना अध्यापक के शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, बिना क्लासरूम के स्कूल बिल्डिंग के शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, बिना पाठ्य पुस्तक से शिक्षण की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बिना छात्र के शिक्षण की व्यवस्था असंभव है। छात्र शिक्षा का केंद्र बिंदु है और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित तैयारी का दायित्व शिक्षक के कंधों पर है। जिस प्रकार छात्र समझेगा उसकी पूर्व कल्पना शिक्षक को चाहिए। हरेक छात्र को जानना शिक्षक का दायित्व है। शिक्षण सामग्री को या शिक्षण प्रक्रिया को उचित तैयारी करके उचित तरीके से छात्र की मानसिक अवस्था को ख्याल में रखकर छात्रों को दे देना अध्यापक का दायित्व है। और पाठ्यचर्या ही अधिगम का माध्यम होता है। इस पाठ्यचर्या का नियोजन पाठ्यक्रम से होता है, पाठ्य पुस्तकों में होता है। पहले इसका क्षेत्र, पाठ्यचर्या का क्षेत्र केवल पाठ्य पुस्तकों में सीमित था। अब ऐसा नहीं है। अब खेलकूद द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा, भ्रमण द्वारा आदि भी पाठ्यचर्या के अंग है। तो पाठ्यचर्या का अर्थ विशाल है। पाठ्यक्रम कहने के लिए निर्मित पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है पाठ्यचर्या, बल्कि प्रकृति के हर एक कोने को पाठ्यचर्या उद्देश्य प्राप्ति के लिए उपलब्ध करना पाठ्यचर्या का दायित्व है। पाठ्यचर्या वहां तक है। अधिगम की परिस्थिति, इसका तात्पर्य विद्यालय के वातावरण से है, उपलब्ध शैक्षिक साधनों से है, शिक्षार्थियों के योगदान से है। ये तीनों चाहिए परिस्थिति में। वातावरण चाहिए, उपलब्ध शैक्षिक सामग्री चाहिए और शिक्षार्थी का योगदान भी चाहिए। कक्षा का अच्छा वातावरण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। खुला वातावरण, बड़ी सी कक्षा और स्वच्छ वायु और गर्मी या शीत से परेशान न हो, ऐसी अवस्था में शिक्षण का कार्य ज्यादा प्रभावी होता है। और अधिगम प्रविधि में किसी शैक्षिक क्रिया को किस प्रकार संपन्न किया जाता है, इसका अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम प्रविधि वो है, किस प्रकार सिखाते हैं, अध्यापक किस विधि का इस्तेमाल करता है। कविता पाठ के लिए एक विधि है, कहानी के लिए एक विधि है, उपन्यास सिखाने की अलग विधि है। तो उपन्यास सिखाने की जो विधि है, उस विधि से कविता को सिखा दें तो उचित नहीं होगा। तो अध्यापक अपनी युक्ति से किस विधि को स्वीकार करते हैं उस पर आधारित है। और अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में यहाँ लिखे हैं। काली बॉक्स में आपने देखा होगा, विषय वस्तु का स्वरूप, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वातावरण एनवायरनमेंट, बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, परिपक्वता मैच्योरेशन, इच्छा शक्ति विल टू लर्न, अभिप्रेरणा मोटिवेशन,
सीखने का समय एवं थकान, थकान माने परेशान, सीखने की विधि लर्निंग मेथड, अभ्यास विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, संपूर्ण परिस्थिति टोटल सिचुएशन, ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। बाकी नवीन बिंदु है मूल्यांकन, उसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।